Hello, my dear and lovely viewers. I am back with another lesson of causative verb part 2. So, as we have done part 1, तो मैं today I have brought the use of have. तो आज हम देखेंगे use of have as a causative verb. ओके तो पार्ट 1 में हमने get का यूज देखा था एज ए पॉजिटिव वर्ब और आज हम देखेंगे have का यूज एज ए पॉजिटिव वर्ब. ओके सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो जैसा कि देख सकते हैं आप, फिर से एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. सो वी अरेंज समवन एल्स टू डू समथिंग फॉर अस एंड वी पे फॉर द सर्विसेज. मतलब जब हम कोई काम किसी से करवाते हैं और हम सर्विसेज के लिए उसको पे करते हैं, राइट. एंड कौन वो काम करता है, इट डजेंट मैटर. इन हिंदी हम लोग कहते हैं कि मैं ये काम करवाता हूं, मैं कपड़े धुलवाता हूं, मैं खाना बनवाता हूं, लाइक दिस. सो आई डोंट डू इट माई सेल्फ. ये काम मैं खुद नहीं करता. ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1. आई वॉश माई क्लोथ ऑन संडेज. तो मैं संडेज को अपने कपड़े धोता हूं, मतलब मैं खुद धोता हूं, राइट. एंड देयर इज अनदर पर्सन, दूसरा आदमी जो कहता है कि आई डोंट वॉश माई क्लोथ्स. मैं खुद कपड़े नहीं धोता. आई हैव माई क्लोथ्स वॉश्ड ऑन संडेज. मैं अपने कपड़े धुलवाता हूं, राइट. मैं अपने कपड़े धुलवाता हूं. तो अब हमें थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर पे तवज्जो दीजिएगा कि ये सेंटेंस कैसे बना. हैव समथिंग, वर्ब नंबर 3, वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हो हैव यहां पर जो लिखा हुआ है. उसके बाद समथिंग, वो क्या चीज है, माई क्लोथ्स, कपड़े. एंड वर्ब नंबर 3, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉश्ड. तो अब ये हो गया कि मैं अपने कपड़े धुलवाता हूं, राइट. अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने जो पॉजिटिव वर्ब पार्ट 1 देखा था गेट, तो गेट में और इसमें क्या फर्क है. तो गेट में भी तो यही मतलब था. Absolutely, you are right. There is no difference. The only difference is have is formal and get is informal. तो इसी जगह पर हम लोग get का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ इतना फर्क है. तो लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जब हम लोग बोलते हैं, राइट, सो बोलने में ज्यादातर स्पोकन इंग्लिश में हम लोग गेट का इस्तेमाल करते हैं. ऑन द अदर हैंड हैव थोड़ा फॉर्मली राइटिंग में भी यूज होता है. एंड हैविंग सेड दैट, आप कोई भी यूज करिए, दैट्स योर चॉइस, बोथ आर करेक्ट. ओके, अब कंफ्यूजन नहीं होगा. चले. सो आई हैव माई क्लोथ वॉश्ड ऑन संडेज. एग्जाम्पल नंबर 2. आई सर्विस माई मोटरसाइकिल एवरी वीक. हाँ, आई सर्विस माई मोटरसाइकिल. एम आई ए मैकेनिक? Oh, I am not a mechanic. तो मैं अपनी मोटरसाइकिल की सर्विस नहीं करता हूं, मैं अपनी मोटरसाइकिल की सर्विस करवाता हूं. तो आई हैव क्या चीज, माई मोटरसाइकिल एंड सर्विस्ड. मैं उसकी सर्विस करवाता हूं. फिर से आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, हैव, समथिंग एंड वर्ब नंबर 3. गेट भी आप लगा सकते हो, आई गेट माई मोटरसाइकिल सर्विस, सेम. और आई हैव माई मोटरसाइकिल सर्विस, में करवाता हूं. प्रेजेंट टेंस है इसलिए यहां पर हैव. ठीक है. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट पास्ट. मैंने कोई काम करवाया था, करवाता हूं प्रेजेंट, करवाया था. पहले तो सिंपल एक सेंटेंस, आई आयरन माई शर्ट दिस मॉर्निंग. आज सुबह मैंने अपनी शर्ट पर आयरन किया था. ये नॉर्मल सेंटेंसेस, मैंने खुद किया. बट अगर मैं कहूं मैंने खुद नहीं की, मैंने करवाई. ठीक है. सो आई हैड माई शर्ट आयरन दिस मॉर्निंग. आज सुबह मैंने अपनी शर्ट पर आयरन करवाया था, राइट. तो मैंने खुद नहीं किया था. तो आई हैड माई शर्ट आयरन, समथिंग डन. अब आप सोच रहे होंगे कि हैड कैसे आ गया. हैड जो है वो हैव की सेकेंड फॉर्म है. और सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पास्ट की, मैंने ये काम करवाया था. ठीक है. तो अगर आप गेट के थ्रू जाना चाहेंगे तो आप यहां पर गॉट भी यूज कर सकते हैं. इसके लिए आप हमारा पार्ट 1 देख लें, राइट. क्लियर. द नेक्स्ट सेंटेंस इज आई सर्विस माई एयर कंडीशनर. मैंने अपने एयर कंडीशनर की सर्विस की. ओ माई गॉड, समर हैज स्टार्टेड, इट्स टू हॉट. तो मैंने अपने एसीस की सर्विस की. नहीं हो सकता, मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे नहीं आती, राइट. जिन लोगों को आती है वो कर सकते हैं, लेकिन मैंने एसी की सर्विस करवाई थी. सो आई हैड माई एयर कंडीशनर सर्विस्ड यस्टरडे. तो मैंने कल अपने एसी की सर्विस करवाई थी. तो हैड बिकॉज ऑफ करवाई थी, हैव की सेकंड फॉर्म, स्ट्रक्चर आप यहां देख सकते हैं, एंड समथिंग माय एयर कंडीशनर सर्विस यस्टरडे. तो ये आपका हो गया समथिंग जो आप ने काम करवाते हैं या करवाया था. एंड द लास्ट एग्जांपल कंटिन्यूअस, आई एम हैविंग माय शूज पॉलिश्ड. व्हाट डज इट मीन, बताइए. हाँ आप बताइए. हाँ हाँ सोचो, टेक योर टाइम. क्या बताइए. ओके, आई एम हैविंग माय शूज माय पॉलिश्ड, राइट. मैं अपने जूतों पे पॉलिश करवा रहा हूं.
बिल्कुल सही, यू आर अमेजिंग, जीनियस। सो आई एम हैविंग माई शूज पॉलिश, तो मैं अपने जूतों पे पॉलिश करवा रहा हूँ। तो जैसे कि ये कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, और कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में हम लोग गेटिंग का इस्तेमाल करते हैं और हैविंग का भी। तो गेटिंग आप इनफॉर्मली हम लोग यूज कर सकते हैं इनफॉर्मल सेंटेंस के। आई एम हैविंग और आई एम गेटिंग माई शूज पॉलिश्ड, वही स्ट्रक्चर है, समथिंग एंड थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया पॉजिटिव वर्ब पार्ट 2, जिसमें हमने हैव डिस्कस किया है। और फिर से बता दूं, कोई काम हम जो खुद नहीं करते हैं दूसरों से करवाते हैं, दैट्स व्हाई वी यूज पॉजिटिव वर्ब हैव। और डिफरेंस है कि गेट इनफॉर्मल है, हैव इज फॉर्मल। सो नाउ वी विल डू द पॉजिटिव वर्ब पार्ट 3, मेक। एंड तब तक के लिए आप इसको देखें, पढ़ें और समझें, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सा काम आप खुद नहीं करते हैं, काम आप किसी से करवाते हैं, राइट? सो डोंट फॉरगेट टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। So see you in the next lesson. तब तक के लिए bye bye, take care and keep speaking English and keep improving. As you know, English is important for us in present as well as in future. Bye.